अच्छे होंगे, गुड हेल्थ में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना किचन टूर। और मैं किचन टूर में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और मेरा बहुत छोटा सा किचन है। और जैसे यहाँ पे मैं रहती हूँ दुबई में, तो दुबई में जिस तरह से 1 BHK अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ, तो जो अपार्टमेंट का साइज़ है वो बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से किचन का साइज़ भी छोटा है। तो मैंने छोटे किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, जिस तरह से मुझसे बन पाया है उस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। और मैंने ज़्यादा महंगे सामान का यूज़ नहीं किया है किचन के अंदर। चीप प्रोडक्ट्स में मैंने उसको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और साथ ही साथ मेरा किचन जो है वो फंक्शनल भी है। तो अगर आपको मेरा ये किचन टूर अच्छा लगे, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊं और बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आऊं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले आप मेरी किचन देख लीजिए, ओवरऑल लुक मेरा किचन का कैसा है। तो इतना सा स्पेस है मेरे किचन में। ये स्लाइटली एल शेप्ड किचन है, बट जो शेप है वो बहुत ही छोटा है। तो इस तरह से कुछ ओवरऑल लुक आता है मेरी किचन का। तो ये है हमारी किचन। एंटर करते ही आता है ये मंदिर, और इस तरह से ये है हमारा किचन का डोर। और एंटर करते ही आता है मंदिर मैंने इस तरह से रखा हुआ है। ये कैबिनेट है, जो बेड साइड टेबल होती है ना, ये वो है। और मैंने इसको मंदिर बनाया हुआ है क्योंकि अभी हमारे पास मंदिर नहीं है, तो मैंने इस तरह से अपने मंदिर को डेकोरेट किया हुआ है। तो एंटर करते ही आता है हमारा मंदिर, और मंदिर के बाद आता है ये फ्रिज। इस तरह से फ्रिज है, और फ्रिज पे मैंने इस तरह से कुछ ये स्टिकर्स लगाए हुए हैं। जो भी मैं बनाना होता है ना, ब्रेकफास्ट लंच, उसमें तो वो मैं यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस तरह से नोट डाउन कर लेती हूँ। तो ये है हमारा फ्रिज, और फ्रिज के ऊपर ऐसे कुछ मिसेलेनियस सामान रखा हुआ है। कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं जिसमें मैंने सामान रखा है, क्योंकि ये छोटी किचन है तो वो यहाँ पे कुछ सामान मैंने फ्रिज के ऊपर भी रखा हुआ है। इस तरह से बॉक्सेस है ना, बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये जो है हमारी कैबिनेट्स में नहीं आते, तो मैंने फ्रिज में रखे, फ्रिज के ऊपर रखे हुए हैं सारे। इस तरह से मैंने यहाँ पे सामान जमाया हुआ है। और ये एक आर्टिफिशियल वाइन लगाई हुई है इससे, ताकि किचन का लुक सुंदर लगे, इसलिए। तो इस तरह से दिखता है ये कॉर्नर। और चलिए अब चलते हैं फ्रंट में। और इस तरह से जैसे एंटर करते हैं तो फ्रंट में आती है हमारी वॉशिंग मशीन। तो ये दुबई में वॉशिंग मशीन का जो एरिया होता है ना, ये किचन में दिया होता है। तो इस तरह से हमने वॉशिंग मशीन यहाँ पे रखी हुई है। और इस साइड में मैंने यहाँ पे फिर से आर्टिफिशियल वाइन्स लगाई हैं। इस तरह से थोड़ा डेकोरेट किया हुआ है किचन को आर्टिफिशियल वाइन्स लगा के। और ये साथ में मैंने लगाया हुआ है एप्रन, जो मैं वॉशिंग वगैरह के लिए जब बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ तो मैं ये पहन लेती हूँ। इस तरह से मैंने ये एप्रन टांगा हुआ है सामने। और इसके साइड में ही आता है हमारा ये रैक। तो ये काउंटर टॉप पे मैंने एक रैक रखा हुआ है। ये काउंटर टॉप पे मैंने एक रैक रखा हुआ है जिसमें मैंने सामान रखा हुआ है, जैसे कि ये ब्रेकफास्ट में जो भी सामान यूज़ होता है ना, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ये फॉक्सनट्स हो गए, हनी हो गया, तो ये सब मैंने इधर काउंटर टॉप पे रखा हुआ है। पास्ता हो गया, अभी खाली हुआ है पास्ता, लेकिन यहाँ पे पास्ता, ये सारा ब्रेकफास्ट कॉर्नर है। जो भी हमें ब्रेकफास्ट में सामान यूज़ होता है ना, वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। नट्स हो गए इधर, इसके अंदर बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ हो गए, इस तरह से ये यहाँ पे रखती हूँ कुकीज़ वगैरह। और ऊपर देखिए कॉफ़ी है, इधर कॉफ़ी रखी हुई है, चाय, शुगर, और ये स्पून्स के स्टैंड में यहाँ पे स्पून्स रखे हैं, स्पून्स और नाइफ। तो ये वाला सब सामान मैंने इस वाली रैक में रखा हुआ है, क्योंकि ये सुबह सारा यूज़ होता है ब्रेकफास्ट के अंदर। इस तरह से मैंने रैक बनाई हुई है, इस तरह से नज़र आती है रैक। तो चलिए रैक के ऊपर वाले कैबिनेट में चलते हैं।
ये यहाँ पे मैंने इस तरह से सामान जमाया हुआ है अपना, सारी दालें वगैरह है ना, जो भी हमारा लंच और डिनर में सामान यूज़ होता है, दालें और वो सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह से इनको लेबल करके बॉक्सेस के अंदर अच्छे से। ये कुछ मसाले हैं, इस तरह से मैंने स्पाइस रैक बनाया है मसालों का, और ये मसाले यहाँ पे इस तरह से रखे हुए हैं, और पीछे भी दाल रखी हुई है, और इसके पीछे भी इस तरह से दाल वगैरह है, लेबल करके मैंने रखा हुआ है इस तरह से। ऊपर भी राइस और कुछ इस तरह की दालें इस तरह से रखी हुई हैं। तो ये रैक कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसको बंद कर देते हैं, और ये यहाँ पे मैंने इस तरह से वाइन लगाई हुई है थोड़ा ताकि सुंदर नज़र आए, इसलिए इसके नीचे ही हमने लगाए हुए टिश्यू पेपर होल्डर, जो बहुत ही हैंडी है, और इस तरह से ये डिटैचेबल है। ये देखते हैं आप, ये मैंने यहाँ पे हैंग किया हुआ है इस तरह से। तो ये डिटैचेबल है, निकल भी जाता है और कहीं पे भी हम इसको हैंग कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसके मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और इसके नीचे एक मैंने लाइट भी लगाई है, जो कि इस तरह से ऑन हो जाती है। ये देखिए, तो इस तरह से ये मेरा नज़र आता है। और यहाँ पे एक रैक लगाया है, ये भी डिटैचेबल रैक है, जिसमें मैंने चकला और बेल ये रखा हुआ है, चकला और आटा रखा हुआ है, जैसे बनाने के लिए होता है ना, सुबह रोटी वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इनकी ना ये बड़े बड़े हैं बहुत, इनकी स्पेस नहीं है रखने के लिए अंदर ना अलमीरा में। तो ये मैंने बाहर इस तरह से हैंगिंग रैक लगाया हुआ है, और ये भी डिटैचेबल रैक है, तो आप कैसे भी इसको निकाल सकते हो और कहीं पे भी लगा सकते हो इसको इस तरह से। ये देखिए डिटैचेबल है ये भी मैंने, ये वाला जो रैक है, ये वाला जो कैबिनेट है, ये बनाया हुआ है ब्रेकफास्ट कैबिनेट। इसके अंदर सारी ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए आप, सूजी हो गया, अब ये सारा ना लेबल इसकी मैंने मतलब कैश्यूज़ थे पहले, इसमें मैंने भी सूजी डाल दिया है, मिक्स हो गया है सारा, तो प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा। तो इसके अंदर मैंने ओट्स रखा हुआ था इस तरह से। देखिए अभी यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स रखे हुए हैं, बेसन है पीछे, तो ये सारा भी मिक्स हुआ हुआ है। जो खाली हो गया था ना, तो मैंने उसके अंदर इस तरह से ये डाल दिया। फिर अभी ये बिस्किट सेल में पहले तो ये खाली हो गया था, फिर मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए, तो इस तरह से मिक्स हो गया ये। तो प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा, बिस्किट्स के अंदर आ गए हैं ऐसे। तो ये सारा ब्रेकफास्ट कैबिनेट है, जिसके अंदर सारी ब्रेकफास्ट की चीज़ें रखी हुई हैं, और ये सारे हैं मसाले, ये मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं स्पाइस रैक के अंदर, और पीछे भी सारे मसाले हैं, और आगे भी सारे मसाले हैं इस तरह से, और ऊपर भी सारा इस तरह के सामान है, मिसेलेनियस कुकीज़, साबुदाना, वर्मिसेली, तो ये भी सारा मैंने लेबल करके रखा हुआ है। पीडियाश्योर है, सेरेलैक है, अनवेद का, तो सारा ऊपर मिसेलेनियस सामान रखा हुआ है। तो इस वाली रैक में ऐसे रखा हुआ है सब कुछ। इस रैक के नीचे, इस हैंगिंग रैक के नीचे आता है ये कप होल्डर, तो ये कप होल्डर मैंने यहीं पे रखा हुआ है, और ये स्लैब कुछ इस तरह से नजर आती है, और सारी स्लैब मैंने खाली छोड़ी है, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा जो काउंटर है ना वो भरा भरा अच्छा नहीं लगता है। बस एक कॉर्नर में एक रैक लगाया है, वो बिल्कुल कॉर्नर में स्टिक हुआ हुआ है, उससे ज़्यादा मतलब भरा भरा रैक नहीं लगता है, ये भरा भरा काउंटर नहीं लगता है, काउंटर सारा खाली है, और सिर्फ ये कप होल्डर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इस तरह से, और ये सारा खाली छोड़ा हुआ है। और यहीं पे आप देखेंगे ये मैंने एक हैंग किया हुआ है बास्केट, ये जैसे हम सब्ज़ी वगैरह छीलते हैं ना, तो मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर सब्जियाँ यहीं पे छीलती हूँ, और यहाँ पे छील के ना सीधा इसमें आ जाता है, और फिर ये जाता है बड़े वाली डस्टबिन के अंदर सारा। तो इस तरह मैंने पॉलीथीन लगा के रखती हूँ, ताकि ये नीचे वाला साफ़ रहे, क्लीन रहे, और सब्जियाँ जो भी छिलके वगैरह हो इसके अंदर आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट ड्रॉर्स की तरफ। ये हैं ड्रॉर्स, यहाँ मैंने रखे हुए हैं सारे ये पैन्स, इस तरह से पैन्स रखे हुए हैं, और एक पैन और रखना है मुझे, यहाँ पे भी मैंने वॉश करके रखा था, तो वो है ये भी मैं रख देती हूँ। इसके पैन है इसमें, तो इसलिए मसाले रखे हुए हैं मिसेलेनियस इस तरह से। ये सारे मसाले हैं, जो भी खाली डिब्बी हो जाती हैं ना, जैसे मैंने सारी डिब्बियाँ इसमें ज़्यादातर रीयूज़ की हुई हैं। ये देखिए जैम की है जैसे, तो ये मैंने रीयूज़ की हुई है, और इस तरह से मैंने बहुत सारी डिब्बियाँ रीयूज़ की हुई हैं। जैसे कि देखिए ये भी एक अचार वगैरह इसमें आया था, पिकल वगैरह, तो वो मैंने इसमें ये फ्लैक्स सीड डाल दी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ कर लेती हूँ जो अच्छी क्वालिटी की होती है ना। जैसे अभी देखिए ये खाली है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं डाला हुआ, ये जैम की बॉटल है, तो इसके अंदर मैं कुछ डाल दूँगी। देखिए क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी होती है ना, तो मार्केट से लाने की जगह मैं इनको रीयूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से बहुत सारी बॉटल मैंने ये रीयूज़ करी है। तो ये सारा मिसेलेनियस सामान है इसके अंदर, और ये सॉल्ट वगैरह जैसे इसमें रखा हुआ है मैंने।
तो ये सेकंड ड्रॉर में मैंने इस तरह से सामान रखा हुआ है। थर्ड ड्रॉर में चलते हैं। थर्ड ड्रॉर हमारी ये है, इसमें भी मसालेदार सामान है, जैसे कि ये किचन टॉवल वगैरह रखे हुए हैं, रबर बैंड, कुछ क्लिप्स, इस तरह से वो एक्सलाइजर, ये सब रखा हुआ है मैंने, बनाना कवर, तो ये सब मैंने नीचे वाली ड्रॉर में रखा हुआ है इस तरह से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, और आगे हमारी ऊपर आती है ये गैस स्टोव। मैंने गैस स्टोव ना दुबई में ज़्यादा गैस स्टोव वाला मिलता है जिसके अंदर वो होता है, ओवन होता है, लेकिन मैंने ओवन वाला नहीं लिया हुआ। यहाँ पे मैंने सिंपल गैस टॉप वाला लिया हुआ है, क्योंकि ना बच्चा है घर में, तो मेरा बच्चा थोड़ा नॉटी है, वो सब ना ये सब बहुत छेड़ता है चीज़ों को, तो उससे गैस लीकेज का डर लगता है, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया हुआ है सेफ्टी के लिए, ताकि उसका ना हाथ ऊपर ना जा पाए, क्योंकि उसका जो होता है ना, यहाँ पे होते हैं स्विचेस, और आराम से उसके हाथ चले जाते हैं, और फिर ना वो बहुत छेड़खानी करता है, तो बहुत ही रिस्की है मेरे लिए। मैंने इसलिए ऊपर ये काउंटर टॉप वाला लिया हुआ है। इस तरह से मेरा गैस टॉप नज़र आता है, और साइड में इस तरह से, और इसके नीचे मैंने जो ये खाली स्पेस है ये यूटिलाइज़ किया हुआ है, एक मल्टीपर्पज़ रैक लाके, इस पर भी मैंने बहुत सारे मसाले रखे हुए हैं। हमारे किचन में, इंडियन किचन में बहुत मसाले यूज़ होते हैं, तो ये भी सारा मसालों से भरा हुआ है। ये देखिए आप, ये भी मैंने चीज़ें रीयूज़ की हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये देखिए ये जैम का बॉटल रीयूज़ की हुई है, ये अचार की बॉटल है, इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला हुआ है, तो ऐसे सारी बॉटल मैंने रीयूज़ की हुई हैं। ये कांच की बॉटल, ये देखिए इस तरह से मैंने रीयूज़ की हुई है। अभी इसको ना मैंने ये कवर वगैरह नहीं हटाए हैं, ऐसे सिंपली डाल दिया है। मैं कवर वगैरह हटाऊंगी इनके, और इनको ना पेंट कर दूंगी, इनके जो ये कैप्स हैं, एक ही कलर का पेंट हो जाएगा ना, तो फिर रीयूज़ लगेगा नहीं कि रीयूज़ की हुई है, तो अभी मैंने सिंपली ऐसे ही डाला हुआ है। तो फर्स्ट रैक में हमारा ये है, सेकंड रैक में हमारे वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि आलू, प्याज, ये सब रखा हुआ है मैंने। ये कुछ नारियल रखे हैं मैंने यहाँ पे, और कुछ किचन क्लॉथ है, और नीचे मैंने मिक्सर ग्राइंडर और जो चॉपर है ना वो रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने हैंडली रखा हुआ है सब कुछ, ताकि जब भी मुझे चाहिए हो तो मैं यहाँ से ले लूँ, क्योंकि इनकी और कोई स्पेस है नहीं किचन में, किचन बहुत छोटा है मेरा, तो इसलिए मैंने इस मल्टीपर्पज़ रैक में ये सब रखा हुआ है समेट के। नीचे चॉपर और मिक्सर ये सब रखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे मैंने स्पेस को यूटिलाइज़ किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत खाली स्पेस थी यहाँ पे, तो मैंने ये मॉडल पैसल रखा हुआ है अदरक कूटने के लिए, सुबह चाय बनाने के लिए, घी की डिब्बी रखी है, और ये स्पैचुला होल्डर रखा है। सारा वुडन स्पैचुलाज मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं इस तरह से। इसके पीछे ये एक फ्लावर बेस मैंने सजाया हुआ है, और नीचे ऑयल है, जो भी यूज्ड ऑयल होता है ना वो उसके अंदर रखती हूँ मैं, और साथ में ये ऑयल बॉटल्स हैं, इस तरह से इन्हें मैं ऑयल भर के रखती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है यहाँ से। गैस के साइड में रखा हुआ है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा एयर फ्रायर मैंने इधर रखा हुआ है, और साथ में है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव के ऊपर मैंने ये फ्रूट बास्केट रखी हुई है, और ये कैसरोल रखा हुआ है, इस तरह से नज़र आता है कुछ ही। और ऊपर मैंने फिर से एक हैंगिंग रैक लगाया है, जिसमें मैंने ये बाउल्स रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी कोई और स्पेस नहीं है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इसके ऊपर वाली जो रैक है वो है ये सारे जो टिफ़िन्स है ना, टिफ़िन्स, बॉटल्स, वो सारे मैं यहाँ रखती हूँ इस वाले कैबिनेट में। सारे कांच के टिफ़िन्स हो गए, प्लास्टिक के टिफ़िन्स हो गए, सब कुछ, मतलब जो भी हमारे एम्प्टी बॉक्स हैं वो मैं सारे यहाँ पे रखती हूँ। इनका स्पेस बनाया हुआ है इस वाले कैबिनेट में। ये सबसे कॉर्नर वाली कैबिनेट है, तो इस तरह से बनाया हुआ है। इसके साथ वाली जो कैबिनेट है वो है ये, और इसके अंदर मैंने सारा ये रखा हुआ है, जो भी पानी की बॉटल्स है ना वो सारी मैं इसमें रखती हूँ। ये मीटर वाला कैबिनेट है, क्योंकि मेरे जो गैस है ना, देखिए ये पाइपलाइन आ रही है, तो पाइपलाइन वाली गैस है, तो मैंने सारा मीटर वाले कैबिनेट में रखा हुआ है। ये खाली बॉटल्स रखी हुई हैं, इस तरह से यूज़ किया हुआ है स्पेस को। और ये जो आप ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं ना, ये मैंने क्ले लगाई थी यहाँ पे, क्योंकि ये होल्स थे, इन होल्स में ना कॉकरोचेज अंदर हाइड हो जाते हैं, तो वो बहुत ही रिस्की। और वाला साइड हो गया हमारा किचन का इस तरह से। और ये ऊपर चिमनी दी गई है, ये पहले से चिमनी बिल्ड थी जब हम यहाँ पे आए थे। इस तरह से नज़र आता है हमारा काउंटर टॉप। ऊपर रैक पे, चिमनी के ऊपर वाली जो रैक है उसके अंदर सारा प्लास्टिक का सामान है, या फिर जो यूज़ नहीं होता, जो खाली बॉटल्स वगैरह है, वो इस तरह से मैंने यहाँ पे रखी हुई है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है, जो प्लेट्स हैं,
और माइक्रोवेव के साथ ही हमारा आता है सिंक, और ये आता है हमारा जो डिश वॉश मैंने यहाँ में रखा हुआ है, और एक फ्लावर वेस मैंने बनाया हुआ है, पानी के अंदर डाल के मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है। और साथ में है ये ग्लव, इस तरह से मैंने यहाँ पे हैंग किया हुआ है ग्लव, माइक्रोवेव इधर है ना तो इसलिए मैंने ग्लव भी यहाँ पे हैंग किया हुआ है। और ये आती है विंडो, जो किचन में है विंडो दी गई है हमारे, जो मैं हमेशा बंद रखती हूँ, खोलती नहीं हूँ। साथ में यहाँ पे मैंने चॉपर रखा हुआ है, अभी वॉश करके इसको ना यहीं पे रख दिया था, तो ये वॉश करके मैंने चॉपर यहाँ पे रखा हुआ है। अभी ये जो है ना वो रखा हुआ है, ब्रश है ना बॉटल धोने का ब्रश वगैरह रखा हुआ है, और ये सोप वाली बॉटल रखी है हैंड वॉश के लिए। और साथ में यहाँ पे एक ये वास रखा हुआ है, ये DIY वास के जो वास है जो मैंने बनाया था खुद ही, तो इस तरह से मैंने ये रखा हुआ है। ये सिंक एरिया है हमारा, इस तरह से नजर आता है सिंक एरिया। साथ में ये डिश रैक रखा हुआ है, इसमें सारी डिशेस जमाई हुई हैं, और ये ग्लास हैंगिंग के लिए भी इसके अंदर ही जगह है, तो ये इस तरह मैंने यहाँ पे हैंग किया हुआ है। ये बहुत ही यूज़फुल और अच्छा डिश रैक है, क्योंकि वर्टिकल है। देखिए आप नीचे भी सामान रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, और पानी सारा ड्रेन हो जाता है इनमें से, और ग्लास वगैरह यहीं पे हैंग कर सकते हैं इस तरह से। और साथ में कुछ टूल बॉक्स रखा हुआ है, जिसमें मिसेलिनियस टूल है, जैसे कि एक्स्ट्रा नाइफ या ये पीलर हो गया, तो इस तरह से चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ पे रखी हैं। ये जो लेमन स्क्वीज़र हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई हैं, जो कभी कभार यूज़ होती हैं, एक कॉर्नर में रखी हुई हैं। तो ये वाला जो एरिया है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है, सिंक एरिया। आते हैं नीचे, और ये जो एयर फ्रायर है इसके नीचे जो कैबिनेट है इसके अंदर आते हैं। ये इस तरह से मैंने बनाई है, इसमें ऐसे मिसेलेनियस सामान रखा हुआ है, जिस तरह की बड़े बड़े बर्तन हो गए ना जो कि कम यूज़ होते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं तभी यूज़ होते हैं। तो ये सारा ना डीप है एक्चुअली, आप देखिए यहाँ पे हाथ भी नहीं जाता है, अंदर तक डीप है। तो इसको रखने का तरीका यही है, इसको मैं ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके नहीं रख सकती थी, क्योंकि इसमें सारा वो सामान रखा हुआ है जो कि बहुत कम यूज़ होता है, और जो मेहमान वगैरह आते हैं तभी यूज़ होता है। तो इस तरह से मैंने वही यूज़ सामान यहाँ पे रखा हुआ है, इस वाली अपर वाली कैबिनेट में, शेल्फ में। और नीचे सारा जो इस तरह के एक्स्ट्रा सोप हो गए, सर्फ एक्सेल, हैंड वॉश, इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो सारी मैंने नीचे रखी हैं, क्योंकि मेरा जो बाथरूम है उसमें बहुत कम स्पेस है। तो मैंने जो बाथरूम की जो चीज़ें हैं ना वो भी मैंने सारी यहाँ पे रखी हुई हैं जमा के। टिश्यू रोल हो गया, देखिए अंदर जाके वो सारा टिश्यू रोल वगैरह मैंने सब यहीं पे रखा हुआ है। तो ये वाला जो कैबिनेट है ना वो इसी तरह से यूज़ हुआ है। ऊपर किचन का सामान है जो बहुत कम यूज़ होता है, और नीचे सारा जो वॉश कोलगेट हो गया, इस तरह से जो एक्स्ट्रा सामान हम लाते हैं ना ग्रोसरी में, हैंड वॉश, सर्फ एक्सेल, ये सारा सोप, ये सारा यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये वाला टैग मैंने इस तरह से रखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वाली कैबिनेट में चलते हैं। ये वाली कैबिनेट सामने वाली, तो सिंक के नीचे वाली कैबिनेट जो है वो मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, और ये ओपन है ना तो इस अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। तो आप देखिए मैंने एक रैक पे सारा सामान रखा हुआ है, सारे पॉट्स और पैन मैंने इस पे रखे हुए हैं बड़े बड़े। ये सारे वही पॉट्स एंड पैन हैं जो हमारे रोज़ यूज़ होते हैं। चाय बनाने का पतीला हो गया, कढ़ाई हो गई, कुकर हो गया, ये सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये ज़्यादा ओपन स्पेस दिया था, तो इसके अंदर ये डिश है, जो ये रैक है हमारा, जो ये आराम से आ गया है। और साइड में मैंने ये इस तरह से स्पेस यूज़ किया हुआ है। ये बड़े बड़े जो चीज़ें हैं ना इनको हैंग करने के लिए, ये छन्नी और ये करछी, ये सारी मैंने यहाँ पे ये स्टिक वाले जो हुक्स आते हैं ना इन पे मैंने हैंग की हुई है। ये वाला डोर पे भी मैंने इस तरह से हैंग किया हुआ है। स्टिक ऑन आते हैं तो इन पे मैंने सारी हैंग कर दी हैं। तो ये वाला जो रैक है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। रैक मीन्स कैबिनेट। तो ये इस तरह से हमारा है अंडर द सिंक कैबिनेट। तो इसके साइड वाले कैबिनेट में चलते हैं। इसका साइड वाला कैबिनेट कुछ ऐसा दिखता है। इसमें मैंने सारा वो यूज़ सामान रखा हुआ है जो कि मेहमान के आने पे यूज़ होता है, मीन्स क्रॉकरी रखी हुई है सारी। देखिए इस तरह से सारी क्रॉकरी आइटम्स हैं, सारे बड़े बड़े जो सर्विंग बाउल्स हो गए, इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सारे कांच का सामान हो गया ना, वो सारा इधर रखा हुआ है, जो तब यूज़ होता है जब मेहमान आते हैं घर में।
तो ये बिल्कुल कॉर्नर में मैंने रखा हुआ है इस तरह से। और नीचे सारा जो है एक्स्ट्रा ग्रॉसरी हम लाते हैं ना मार्केट से, तो वो इस तरह से मैंने बड़े बड़े बॉक्सेस में रखी हुई है समेट के, लॉक करके, क्योंकि यहाँ पे ना कॉकरोचेस की बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप ओपन करके छोड़ेंगे तो सारे कॉकरोचेस फिर उन पर इन्फेस्ट कर देते हैं, इसलिए ना मैंने सब पैक करके रखा हुआ है बॉक्सेस में जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी होती है। तो ये सब इस तरह से ये वाला कैबिनेट नज़र आता है हमारा, बिल्कुल कॉर्नर वाला। ये लास्ट कैबिनेट है इस किचन का। फिर यहाँ पे वॉल आ जाती है और यहाँ पे मैंने डस्टबिन रखा हुआ है इस तरह से, क्योंकि डस्टबिन की और कोई स्पेस नहीं है तो यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए अब ये है ऊपर, और ऊपर ही मैंने कुछ DIY बनाए हुए हैं, ये जो छुप गए हैं फ्रिज के पीछे, तो इस तरह से मैंने खुद ही बनाए हुए DIYs। और ये है हमारी ऊपर वाली कैबिनेट, इसमें भी क्रॉकरी है सारी, मीन्स कप्स वगैरह रखे हुए हैं। ये देखिए आप, इस तरह से कप्स रखे हुए हैं सारे, कॉर्नर वाली है वो बिल्कुल। ये भी बहुत कम यूज़ होते हैं, मतलब जब मेहमान वगैरह आते हैं तभी ये वाले कप्स यूज़ होते हैं। तो ये हमारी हो गई कैबिनेट, और चलते हैं पीछे की तरफ। तो कुछ ऐसी दिखती है मेरी किचन, सिंपल सी है, छोटी सी किचन है, ज़्यादा स्पेस नहीं है इस किचन में। तो सिंपल L शेप है, लेकिन L शेप भी बहुत छोटा है। ये देखिए आप, इस तरह से जाते हैं किचन में और बस ये इतना सा स्पेस आता है, इतना सा स्पेस है डस्टबिन के लिए जो रखा हुआ है ना। तो इतनी सी किचन है, ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है ये। तो इसमें ना थोड़ा स्टोरेज प्रॉब्लम है, तो स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से इसको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप सामान रख ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से मैंने इस स्पेस को यूटिलाइज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा किचन टूर? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करना। कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ, बाय बाय।